हेलो बच्चों, आज हम लोग ओमिशन का एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें ऑलमोस्ट ऑल ओमिशंस हम लोग कवर कर लेंगे। तो क्वेश्चन को आप जल्दी से रिकॉर्ड कर लीजिए। चल देखते हैं। ए बी सी आर 4 to 2 पार्टनर्स, इसका मतलब 4 to 2 पार्टनर्स। फॉलोइंग आर दी ओमिशंस, ठीक है। IOC ऑफ 15,000 टू ईच पार्टनर। वो क्या बोल रहा है कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000 ईच पार्टनर को देना था, वो आपने नहीं दिया, ठीक है। फॉलोइंग आर दी ओमिशंस मतलब ये सारी गलतियां हुई, भूल चूक हुई आपसे। सैलरी टू बी आपको देनी थी 10,000, वो आपने नहीं दी। कमीशन देना था 14,000 को ए को, वो ना आपने नहीं दिया। 7,000 सी को देना था, वो आपने नहीं दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 16,000 ए से लेनी थी, वो आपने नहीं ली। एंड 10,000 ईच फ्रॉम बी एंड सी, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बी और सी से 10,000 ईच आपने लेनी थी, वो भी आप नहीं ले पाए क्योंकि सारी की सारी आपकी ओमिशंस हैं। पास एडजस्टमेंट एंट्री बोल रहे हैं वो है कि आंसर के लिए आप 4 लाइन छोड़ेंगे, 1 2 3 4। 3 लाइन क्यों छोड़ी? क्योंकि पॉसिबल है कि तीनों पार्टनर उस एंट्री में एंगेज हो सकते हैं। और 1 लाइन छोड़ी क्योंकि वो एडजस्टमेंट की हमारी क्या हो जाएगी, नरेशन लिखने के लिए हो जाएगी। चलो अब हम बना लेते हैं वर्किंग नोट, थोड़ा बड़ा ही बना लेते हैं। जितने पार्टनर हैं उतने कॉलम्स बना लीजिए। चलो वर्किंग नोट में सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया हुआ है, चलो यहाँ पर को कर लेते हैं कुछ वर्किंग। अगर मैं आपको आउट ऑफ द वर्किंग सिखाऊं तो यहाँ पर को हो जाएगा। वर्किंग नोट में अब मैंने आपको क्या सिखाया है कि सबसे पहले जो जो चीज़ें प्रोवाइडेड नहीं हैं उनको सबको प्रोवाइड करो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर को आपको जस्ट फॉर रिमाइंडर लिख देता हूँ। IOC है हमारा 15K ईच, ठीक है। तो ये रहा A, ये रहा B, ये रहा C। तो सबसे पहले जो चीज़ नहीं हुई है वो सबको कर दो, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि IOC @ 15,000 ईच। IOC से क्या होने वाला है, उनकी कैपिटल इंक्रीज होने वाली है, तो क्रेडिट कर देते हैं 15,000 एंड 15,000। हो गया ना, बड़ा सिंपल था। रेक्टिफिकेशन बड़ी सिंपल होती है। फिर उसने बोला कि भाई सैलरी की बात करी है उसने। सैलरी किसको दी जा रही है, लेट मी चेक द क्वेश्चन। सैलरी मिल रही है 10,000 की, लेकिन वो सिर्फ बी को मिल रही है, तो हम लोग लिखेंगे बीज सैलरी, और ये भी उसके अमाउंट को क्रेडिट करेगा। तो ए और सी इसमें कहीं पर को भी एंगेज नहीं है, ओनली बी इज एंगेज। तो 10,000 मैंने यहाँ पर को लिख दिया। नेक्स्ट कमीशन है हमारा। कमीशन कितना है, 14,000 है ए को और 7,000 है सी को, ठीक है। तो यहाँ पर को लिखेंगे कमीशन टू ए एंड सी, ये है 14,000। बी को कुछ नहीं हो रहा है और इधर आ रहा है 7,000, ठीक है। क्रेडिट होने वाला आइटम्स आ गए। अब इसके बाद क्या है, IOD है। IOD कितना है, IOD है हमारा 16 ए से लेना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, 16,000 ए से लेना है। अब याद करो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से क्या होगा, उनकी कैपिटल डिक्रीज होगी। तो डिक्रीज होगी तो क्या लिखना पड़ेगा, डेबिट। और डेबिट होगा तो इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। और बोल रहा है कि 10,000 ईच फ्रॉम बी एंड सी, यही बोल रहा है क्वेश्चन, हाँ। और बोल रहा है कि बी से आप 10,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेते, वो आपने नहीं लिया था, और सी से भी उतना ही लेते। तो ये सारी ओमिशंस थी जो हम लोगों ने देख ली और उसको जल्दी जल्दी हम लोगों ने कर दिया, क्योंकि ओमिशंस मतलब जो चीज़ वो नहीं कर पाए थे उस समय, हम लोगों ने अब कर दिया। हम लोगों को पता है कि इससे क्रेडिट होती है, इससे भी क्रेडिट, इससे भी क्रेडिट, इससे डेबिट होती, तो हमने डेबिट रख दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैंने एक चीज़ बताई थी, जब आपको नेट प्रॉफिट गिवन नहीं होता है क्वेश्चन में, तो एज्यूम करना पड़ता है कि यही हमारा नेट प्रॉफिट रहा होगा, जिसको इन लोगों ने विदाउट एप्रोप्रिएशन बांट दिया होगा। किस रेशियो में बांटा होगा, 4:2। अब 4:2 का मतलब क्या होता है, 2:1:1 होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में,
इस रेशियो में बांट दिया होगा। ठीक है, तो रेशियो तो पता है लेकिन अमाउंट नहीं पता कि वो नेट प्रॉफिट होगा कितना था। तो बस कुछ भी नहीं है, बड़ा सा सिंपल है से चीज़ है। अगर मैं ए की चीज़ देखूं तो ए में क्या हो रहा है कि 16 नेगेटिव है लेकिन 29 पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव का 13 के ए की तरफ से देख लिया हमने, 10 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर को आ गया हमारा 15 के बी की तरफ से, और यहाँ पर को आ गया 22, और ये कितना आ गया, 10 माइनस हो गया तो ये हो गया हमारा 12 के। इसका मतलब नेट प्रॉफिट इतना रहा होगा इनके पास। ठीक है, तो 13 प्लस 15 28 प्लस, तो ये हो गया हमारा 40,000। ये था वो नेट प्रॉफिट जिसको उन्होंने 2:1:1 में विदाउट प्रोवाइडिंग एनी अप्रोप्रिएशंस उन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो अब इस गलती को हम लोग यहाँ पर को लिखेंगे कि गलती क्या हुई है उनसे। क्या लिखते थे, अमाउंट इन 2:1:1, तो जल्दी से निकाल लेते हैं। 2 3 4, और 4 से 4 को कैंसिल आउट किया तो कितना आया, 10,000। ठीक है, 10,000 को 2 से किया तो कितना आएगा, यहाँ आएगा 20,000, यहाँ आएगा 10,000, और यहाँ भी आएगा 10,000। अभी तक तो ओमिशंस की थी, जैसे जैसे देना था जैसे जैसे लेना था आपने लिख दिया, लेकिन याद रखिए नेट प्रॉफिट जब हमारा बढ़ चुका होता है तो उसको हम लोगों को रिवर्स करना पड़ता है। इसका मतलब जाते समय वो क्रेडिट हुआ था, आते समय वो डेबिट होगा। तो इसका मतलब इसको उनकी कैपिटल अकाउंट से वापस ले रहे हैं हम लोग, इसलिए इसको ब्रैकेट में रख दिया। ठीक है, इसीलिए इसको ब्रैकेट में रख दिया। अब सारे आइटम हम लोगों ने देख लिए, लिख लिया यहाँ पर को, तो बस अब लास्ट आइटम आता है बच्चों आपका, वो क्या है, नेट इफेक्ट। अब देखना है कि किसकी कितनी जेब में जाएगा और किससे एक्चुअल में कितना पैसा मांगा जाएगा। नेट इफेक्ट के लिए बस लाइन खींच ली जाए। बस डेबिट वाले आइटम माइनस वाले हैं तो माइनस वाले को अलग करके अब आप पॉजिटिव वालों को अलग कर लीजिए। तो अभी हमने देखा कि ये कितना अमाउंट आया था प्लस माइनस करके, ये था 13,000 पॉजिटिव एंड 20,000 नेगेटिव। तो क्या आंसर आएगा, 7,000 नेगेटिव। आ गया ना। नेगेटिव का मतलब क्या है, डेबिट। डेबिट का मतलब क्या है कि जो अमाउंट, जिस साइड का अमाउंट ज़्यादा आ रहा है आप उसको नीचे उसको लिख दीजिए। तो अब दोनों तरफ से आप लॉजिक तरफ से देखना चाहते हैं तो लॉजिक, अगर आपको ऐसे इस तरह से याद हुआ है तो इस तरह से कर लीजिए। लॉजिक क्या होता है कि जिस तरह साइड हमारी बड़ी आती है उसको हम लोग लिख देते हैं ना। इसका पॉजिटिव, अभी यहां तक का पॉजिटिव नेगेटिव हमने देखा था वो कितना था, 15 के। और अगर मैं इसमें ये भी कर दूं 15 के से, अभी कितना हो गया, ये 5,000 पॉजिटिव हो गया। ठीक है ना, 13 के पॉजिटिव था लेकिन साथ में 20 के नेगेटिव था। या फिर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आप प्लस को अलग जगह लिखिए, माइनस को अलग जगह रखिए, अपना आंसर निकालिए, कोई बिल्कुल आराम से करिए, आपको जिस तरह सूटेबल लगता है। ठीक है, 5,000 पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ पर तक कहाँ था हमारा, 12 के पॉजिटिव, और ये लास्ट में 10 के आया, तो बताओ कितना हो गया, 2 के पॉजिटिव बचा। और पॉजिटिव का मतलब क्या है कि क्रेडिट, मैं तो आंख बंद करके लिख देता हूँ क्रेडिट। और अगर आपको चेक करना है तो चेक कर लीजिए, पॉजिटिव आइटम अगर आ रहा होगा तो वो क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। तो इसका मतलब तीनों का एंगेजमेंट है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, तो एंट्री में तीनों के तीनों आएंगे। तो एंट्री पास करते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूँ, अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए। देखते हैं कि क्या हो रहा है। ए से 7,000 रुपये लिए जाएंगे क्योंकि उसको ज़्यादा अमाउंट चला गया है, और बी को 5,000 और सी को 2,000 रुपये दे दिए जाएंगे क्योंकि उनके पास उतना कम अमाउंट गया है। तो सबसे पहले डेबिट होने वाली चीज़ को लिखेंगे, वो क्या है, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,000 टू बीज टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और ये आ गया 5,000, ये आ गया 2,000। क्या लिखेंगे, बीइंग रेक्टिफिकेशन डन, या फिर बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ये है आपका
आंसर। ठीक है, जब बड़ा क्वेश्चन आएगा ना बच्चों, तब आप इस आंसर को भी वर्किंग की तरह ही लिखेंगे और इसके अकॉर्डिंग फिर आप अपनी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का एक्चुअल अमाउंट निकालने में मदद मिलेगी आपको। अगर ये नहीं सही निकला तो वो डिसबैलेंस आएगा और फिर बैलेंस शीट को इफेक्ट करेगा, आंसर गलत आएगा आपका। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव वाला समझ में आया, चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाए, कुछ भी आ जाए। अगर सारी की सारी ओमिशंस हैं तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे और वो आपके पास्ट एडजस्टमेंट का लास्ट क्वेश्चन होगा मेरी तरफ से, लेकिन आपकी तरफ से नहीं, क्योंकि आपको पूरे के पूरे टीए से या फिर डीके से उसको सॉल्व करना है। तो ये है एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जिसमें एरर्स के बारे में डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को जल्दी से चेक कर लेते हैं। शुरुआत हुई है कैपिटल अमाउंट को गिवन करने से, कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी ऑन 31/3/2021। तो कुछ रिमाइंड अगर आपको आ रहा होगा तो अभी देख लेते हैं कितना आपने रिवीजन किया हुआ है। अमाउंटिंग टू 90,000, ये 90,000 लिखा हुआ है, 3,30,000 एंड 6,60,000 रिस्पेक्टिवली। याद है ना, रिस्पेक्टिवली का क्या होता है, जिस सीक्वेंस से नाम है उसी सीक्वेंस में उनके अमाउंट भी गिवन होते हैं। फिर है कि प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2021, ठीक है, was distributed in 4:1:1, ठीक है, आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है, इसमें तो कुछ भी गलती नहीं दिखती है, तो अभी तक तो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रही है। फिर बोल रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर विड्रूज 3,60,000, ठीक है, ड्राइंग्स भी मेड करिए। The partnership deed was silent as to the profit sharing ratio, ओके। इसका मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के उसमें साइलेंट है, इसका मतलब ये है कि जब पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा तो हम लोगों को ईच पार्टनर को इक्वल शेयर डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो इसका मतलब ये एक एरर है, हमको सामने सामने स्पेसिफिक दिख रही है। एक एरर तो यहाँ पर को पकड़ी गई, बट प्रोवाइडेड आईओसी एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, ओके। तो ये 12% पर एनम पे होना था, जो कि 10% पर एनम में हो गया। एक दूसरी गलती ये पकड़ गई। बोला पास एडजस्टमेंट एंट्री, पहले रेक्टिफिकेशन करिए फिर एडजस्टमेंट एंट्री शो कर दीजिए। साथ ही साथ बोला शो योर वर्किंग वेरी क्लियरली। क्लियरली इसका मतलब वो वर्किंग देखना चाहता है, इसका मतलब अब आपका आंसर वर्किंग में भी आएगा। ठीक है, अभी तक तो हम केवल जनरल एंट्री लिखते थे, लेकिन अब हम लोगों को आंसर में वर्किंग नोट को भी दिखाना पड़ेगा। चलो आप लोग इसको रिकॉर्ड करिए। अभी मैंने बोला था कि कैपिटल अमाउंट गिवन है, ठीक है, लेकिन कैसा कैपिटल अमाउंट गिवन है, डेट से ही पता चलता है कि वो क्लोजिंग कैपिटल अमाउंट गिवन है। और आईओसी की बात हो रही है, हमको देखना पड़ेगा भाई आईओसी गलत हुआ है, लेकिन वो कितना अमाउंट था ये भी तो चेक करना पड़ेगा। तो वो चेक करने के लिए अब हमको आईओसी कैलकुलेट करना पड़ेगा, और क्लोजिंग कैपिटल में तो आईओसी कैलकुलेट होता नहीं है। इसका मतलब वी हैव टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। तो याद आ गया फॉर्मूला, रिवीजन कर रखा है ना, तभी होगा ये। सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, अपना ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करते हैं। तो वर्किंग बनानी शुरू करते हैं आंसर की ही। तो ये हम लोगों ने बना दिया ए बी एंड सी के लिए, ए बी एंड सी के लिए, ये उनकी, ठीक है, ये हम लोग लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी हमको, ए की दी है 90,000, बी की दी है 3,30,000 एंड 6,60,000, यही है ना। अब क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग तक जाने के लिए क्या है कि नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव ट्रीट करेंगे, क्योंकि रिवर्स क्रोनोलॉजी चल रही है। तो हम लोग देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग ऐड कर देंगे, वो क्या है हमारी ड्राइंग्स को, ड्राइंग्स मेड करिए, और ड्राइंग्स मेड हुई है हमारी 3,60,000 की ईच। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कभी भी कंफ्यूजन हो ना बच्चों ये अमाउंट को कैलकुलेट करने में, तो आप एक काम करें कि सबसे पहले एडिशन वाले करें और उसको एडिशन को यहाँ पर को ऐड कर लें। आप कोई गलती नहीं होगी, कोई भी गलती मानी नहीं जाएगी। कितना हो गया, आप बोलेंगे 4,50,000 तक हम लोग पहुँच गए हैं। यहाँ कितना पहुँचे हम लोग, 6,90,000 तक पहुँच गए हैं। और कितना आ गया, ये आ गया 0,0,0, ये भी 0 आ गया। 6 दूनी 12 की 2, 1 बच गया,
और ये हो गया 10,20,000। ठीक है, अब देखते हैं कि प्रॉफिट इन इतना रेशियो में हम लोगों ने देखा, इसको प्रॉफिट को हम लोगों ने देखा, तो इसका इतना हिस्सा आ रहा है, इसका इतना आ रहा है, और इसका भी इतना आएगा, 30,000 आएगा। ठीक है ना, ये कैसे आया देख लेते हैं। 1,80,000 मल्टीप्लाई बाई 4:1:1 डिवाइडेड बाई 6, तो ये 30,000 आ गया। तो 30,000 मल्टीप्लाई बाई 4 1,20,000, 30 मल्टीप्लाई बाई 130, 30 मल्टीप्लाई बाई 130। इस रेशियो में उसको डिवाइड कर दिया गया था, तो अब उन लोगों ने उसको माइनस कर दिया। अब IOC 10% है, तो सबसे पहले इसका नेट इफेक्ट निकालते हैं, कितना आएगा। ये आएगा बच्चों 3,30,000, ये आएगा 6,60,000, और ये आएगा 9,90,000। इसका 10% अगर हम देखें, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा एक नीचे लिख लूँ, एक लाइन नीचे लिख लेते हैं, क्योंकि नेट इफेक्ट है। IOC एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इस अमाउंट में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 33,000, 66,000 एंड 99,000। अब जो अमाउंट निकल के आएगा वो होगी हमारी ओपनिंग कैपिटल, $30 इसमें से चला गया तो बचा 3 लाख। ये कितना आ गया, 5,94,000। इसको देखेंगे तो ये कितना आ गया, 8,91,000। तो ये हमारी आ गई ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, अब इसी के नीचे हम लोग दूसरी वर्किंग भी बना लेते हैं अपनी, क्योंकि ज़्यादा कुछ तो एरर्स हैं ही नहीं, केवल 2 हैं। एक तो प्रॉफिट राउंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का चार्ज गलत हो गया था। तो सबसे पहले जो गलती हुई है उसको सुधारो। तो गलती क्या हुई है, वो हुई है जो आपका प्रॉफिट है, जो 1,80,000 रुपये का प्रॉफिट है जो बच गया है इस रेशियो में, इसको नहीं होना था वो, तो इसको अब डेबिट करेंगे, क्योंकि इसको आप क्रेडिट कर चुके हैं ए के और बी के और सी के कैपिटल अकाउंट में, उसको रिवर्स करिए। ठीक है, ओमिशंस में जो नहीं हुआ है उसको कर देते हैं, एरर्स में जो हुआ है उसको रिवर्स कर देते हैं। बड़ी सिंपल सी चीज़ है। अभी हमने देखा अमाउंट कितना आया, 1,20,000 एंड 30,000। यही था ना प्रॉफिट का अमाउंट जो गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। एक गलती और हुई है, वो क्या हुई है भाई, IOC की गलती हुई है। 12% था हमारा, उसको 10% किया गया था। इसका मतलब यह है कि 12% देना था, हम लोग केवल 10% अलाउ कर पाए थे उनको। तो कितना % अभी और मिलना है उनको, तो आप बोलेंगे कि एट द रेट ऑफ 2% अभी भी और मिलना है। तो और मिलना है तो क्या मतलब, उनकी कैपिटल बढ़ेगी ना। बस हमको तो अपनी कैपिटल दिख रही है यहाँ पर, को इसका 2% जल्दी से निकालिए बच्चों। 2% इसका 6,000 है, ये 2% इसका 11,880 है, और ये 2% इसका 17,820 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम करेक्ट प्रॉफिट को फाइंड आउट करेंगे। करेक्ट प्रॉफिट का मतलब क्या, कि इस 1,80,000 में ही से तो एप्रोप्रिएशंस जाएंगी ना। ये तो हम लोगों ने पहले ही देखा था कि एप्रोप्रिएशंस नेट प्रॉफिट का ही तो हिस्सा होती हैं। तो जब उसने 1,80,000 साल में कमाया है फर्म ने, तो इसी में से तो एप्रोप्रिएशंस जाएंगी। तो एप्रोप्रिएशंस कितनी है आपकी, चलो मैं आपको यहाँ पर को कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 6,000 प्लस 11,880 प्लस 17,820 इक्वल्स टू कितना है एप्रोप्रिएशंस। एप्रोप्रिएशंस है 35,700, और अगर इस अमाउंट को मैं माइनस कर दूं तो 144,300 बचेगा, माइनस 1,80,000। ठीक है, 1,43,300। तो ये है वो अमाउंट जो अब हम लोग बांट सकते हैं एज प्रॉफिट। ये है हमारी IOC। ठीक है, ये है वो IOC जो हम लोगों को अब एक्स्ट्रा बांटनी पड़ी, और ये है वो करेक्ट प्रॉफिट जो हम बांटेंगे। किस रेशियो में बांटेंगे, 1:1:1। तो एक हिस्सा आता है इसका 48,100, तो सारे हिस्से ही उतने ही आएंगे। फिर हम लोग निकालते हैं इसमें। अब तो आप इसको कर ही लेंगे, देख के ही आपको पता चल पा रहा होगा कि नेट इफेक्ट निकालेंगे हम जल्दी से इसको और कर लेंगे। ठीक है,
तो नेट इफेक्ट क्या है, यहाँ पर कोई डेबिट अमाउंट ज़्यादा है, क्रेडिट दोनों को जोड़ेंगे फिर भी नहीं आ पा रहा है, तो 65,900 का डेफिसिट हो रहा है, इसका मतलब डेबिट हो रहा है। ठीक है, इसको ये ज़्यादा अमाउंट मिल चुका है, अब ये इतना हम लोगों को वापस देगा। अब देखते हैं बी के पास कितना है, नेट इफेक्ट करके देखते हैं, तो 29,980 इसको जाना है, और सी की तरफ जब देखें तो 35,920 इसकी पॉकेट में भी जाना है। ठीक है, तो किन तीन पार्टनर्स के बीच में हो रहा है, तो ए के बीच में, बी के और सी के बीच में ट्रांजैक्शन होना है, आदान प्रदान होना है जिसको बोलेंगे। तो ए की पॉकेट से 65,900 चले जाएंगे, बी की पॉकेट में 29,980 चले जाएंगे, और सी की पॉकेट में कितने जाएंगे, 35,920 रुपीज़ जाएंगे। एंट्री देख लेते हैं, तो हम लोग बोलेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 65,900 और टू बी सीज कैपिटल अकाउंट 29,980 एंड 35,920, इन दोनों को जोड़ के देखिए इतना ही आएगा। ठीक है, तो ये है हमारी रेक्टिफिकेशन एरर, और हम लोगों ने वर्किंग भी दिखा दी। तो ये है कुछ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जो आपकी ओमिशंस एंड एरर्स में से आते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स। अब आपने ये करना सीख लिया है। प्लीज़ इलिस्ट्रेशन से शुरू करिए, एक दो इलिस्ट्रेशन करिए, उसके बाद जंप कर जाइए अपनी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में, जहाँ पर को आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, कहीं से आप रेफर नहीं कर सकते, बस खाली आप अपना आंसर देख सकते हैं। तो वो सबसे अच्छा तरीका है आपको कैलकुलेशंस को करने के लिए और प्रैक्टिस में रहने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो अंटिल देन स्टडी।